जिसको बोलते हैं ना लास्ट स्टेज का कैंसर था। मधुबन में ना तो हॉस्पिटल था, ना कोई सुविधाएं थी। तो उस समय अपने जो रमेश भाई जी हैं, अभी वो भी रमेश भाई जी भी जा चुके, रमेश भाई जी की जो लौकिक सिस्टर थी डॉक्टर अनिला, वो डॉक्टर अनिला उनको बॉम्बे में लेकर के गई। बॉम्बे में उनके टेस्ट कराए। टेस्ट कराने के बाद पता चला कि मम्मा की लास्ट स्टेज है, लेकिन फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवा लें। तो मम्मा की तबीयत का समाचार रमेश भाई जी ने बाबा को दिया। जब बाबा को समाचार दिया तो बाबा ने रमेश भाई जी को उत्तर दिया कि बाबा को तो ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि मम्मा का ऑपरेशन हो, तो इसलिए मम्मा का ऑपरेशन नहीं कराना, मम्मा को वापिस आप मधुबन ले आइए। तो रमेश भाई जी को लगा कि बाबा मम्मा के ऑपरेशन के लिए मना क्यों कर रहे हैं, इसलिए संदेशी से संदेश लिया गया। तो पता चला, भोग के थ्रू ही पता चल गया, संदेशी के थ्रू पता चल गया कि मम्मा अभी अपना पार्ट कंप्लीट करके जाने वाली है। तो मधुबन में मम्मा आई, लेकिन जिसके पास इतनी बड़ी बीमारी हो, सबको नॉलेज है, क्योंकि आसपास आजकल तो वातावरण ही ऐसा हो गया है, कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है। पहले कोई कोई पेशेंट होता था, अभी तो बहुत हैं। तो मम्मा को शरीर की तकलीफ थी, लेकिन वो तकलीफ कभी चेहरे पे नजर नहीं आती थी। मम्मा का चेहरा एकदम एक बल, एक भरोसा, एक तपस्या में लीन, जिसकी हम भक्ति में दुर्गा, संतोषी, शीतला, काली, इन नामों से हम जिन देवियों की पूजा करते हैं, तो सूरत से, सीरत से मम्मा वो दिखाई देती थी। शरीर की बीमारी के बावजूद भी उनके चेहरे पर बीमारी के चिन्ह नहीं थे, कोई तकलीफ नहीं थी। तो जब ऐसी हालत थी मम्मा की, बाबा भी बहुत ध्यान रखता था, क्योंकि जो मम्मा को इतना ऊंचा दर्जा, इतना ऊंचा सम्मान यज्ञ में मिला, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल था बाबा का। किस सम्मान किया कैसे जाता है, ये बाबा ने मम्मा के लिए करके दिखाया। सभी यज्ञ वत्स बाबा के लिए तो रिगार्ड रखते थे, लेकिन जब मम्मा को रिगार्ड देना था, मम्मा को जब यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी गई, तो कैसे उसका सम्मान करना है, ये बाबा ने करके दिखाया। मैं बीमारी के पॉइंट से हटा करके दूसरे पॉइंट पे जा रही हूँ। एक बार मम्मा कहीं सेवा करके जब वापस मधुबन आ रही थी, समाचार मिला कि मम्मा आ रही है। तो बाबा ने जो वहां मधुबन में बहन भाई थे, उन सबको कहा, आपको पता है मम्मा आ रही है? तो मम्मा आ रही है तो क्या माँ जब घर में आए तो उसका स्वागत नहीं होना चाहिए? तो सभी ने कहा हाँ होना चाहिए। तो बोले क्या स्वागत किया, कोई तैयारी कर लेना, मम्मा आएगी। अरे आपको पता है भविष्य की सत्युगी महारानी आने वाली है, और इस समय जो जगत माता बनकर के विश्व के दुख हरने वाली है, वो मम्मा आने वाली है। तो बाबा ने वहां जो बहन भाई उपस्थित थे, उन सबकी ड्यूटी लगाई। जिन्होंने पांडव भवन देखा है, पांडव भवन के बाहर
जहां पर अपना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे उस समय जो सरकारी बसेस हैं, उस समय हमारे यज्ञ में अपनी बसेस नहीं थी, सरकारी बसेस आकर के वहां पर छोड़ती थी। तो मम्मा जब आई तो सबको पता था मम्मा आने वाली है और मम्मा इसी जगह पर उतरेगी, तो बाबा ने वहां तक झंडियां लगवा दी, फूल मालाएं लगवा दी। जबकि मुरली में तो आप सबको पता है बाबा कहते हैं मुझे फूल नहीं चाहिए, तुमको भी फूल स्वीकार नहीं करने, तुमको भी अपनी महिमा स्वीकार नहीं करनी, कहा ना बाबा ने। लेकिन बाबा ने खुद मम्मा की वो महिमा की, खुद बाबा ने मम्मा को वो फूल चढ़ाए और वो वहां तक झंडियां लगा दी, वहां तक फूल मालाएं लगा दी। और जिस समय मम्मा के आने का समय था, उस समय सब एक कतार में खड़े होकर के हाथ में फूल मालाएं लेकर के, यहां तक कि साथ में बाबा भी उस पूरे ग्रुप में साथ खड़े हुए, कहा कि ये तो बाबा की भी माँ है ना। कौन से बाबा की? जगदम्बा। जब नाम ही जगदम्बा है तो जगत में तो ब्रह्मा भी था ना। तो वहां पर स्वयं ब्रह्मा भी खड़े होकर के मम्मा का स्वागत किया। अब वो मम्मा का स्वागत करके उन्होंने सब ब्रह्मा वत्सों में ये भावना भरी कि हमको कैसे अपने से बड़ों का, अपने से बड़े किसमें, यहाँ उम्र से बड़े की वैल्यू नहीं है। आपको एक बात और भी बता दूं, यज्ञ में बड़े की वैल्यू है जो सेवाओं में बड़ा है, उम्र में बड़े की नहीं। आपको मालूम है दादी जान की उम्र में बड़ी थी और मम्मा छोटी थी। जानकी दादी घर से आई थी, माता थी, मम्मा कुमारी थी। जानकी दादी बाद में आई थी, तो जानकी दादी भी, अगर आप अनुभव सुने, अभी जो रोजाना मम्मा के अनुभव डाले गए, तो उसमें ये बताया है जानकी दादी मम्मा से डरती थी। अब उम्र की वैल्यू होती तो जानकी दादी से मम्मा को डरना चाहिए। यहां कौन कितना पुरुषार्थ कर रहा है, इस आधार पर कोई बड़ा और छोटा है। तो इसलिए मम्मा की महिमा करके, महिमा करने के बाद उसको रिगार्ड दे करके पूरे ब्रह्मा वत्सों को सिखाया कि जो सेवाओं में निमित्त बनता है, जो जिम्मेवारी उठाता है, उसका सम्मान कैसे करना है। और ये क्वालिटी केवल और केवल मम्मा में थी। मम्मा का तो जीवन, 17 साल की एक कन्या सेंटर पे आई, 10वीं करके ही आई थी, और 10वीं करने के बाद उसने जैसे अपने जीवन द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा, अपने त्याग द्वारा, मम्मा की क्वालिटी थी कि मम्मा बिना सेवा किए कुछ भी खाती नहीं थी, कुछ भी नहीं खाती थी। शुरू शुरू में तो मम्मा सेवा करती थी और अपने घर जाके खाती थी, वहां यज्ञ में नहीं खाती थी। बाबा ने एक दिन पूछा कि आप क्यों नहीं खाते, तो मम्मा कहती थी मेरे पास लगाने के लिए तो कुछ है नहीं, धन तो मेरे पास है नहीं, और मेरा हिसाब किताब बहुत कड़ा बन जाएगा, मैंने लगाया नहीं और मैं यहाँ खा के जाऊंगी तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा। तो बाबा ने मम्मा को बताया, मम्मा को कहा तुम इतनी सेवा करो ना कि उसमें तुम अब का यज्ञ का खा लो, खाओगी तभी तो बाबा की बनोगी, और उसको खाने के बाद उससे भी ज्यादा
जितना मैंने खाया उससे ज्यादा सेवा करो, ताकि तुम्हारा भविष्य भी जमा हो जाए और तुम्हारे जीवन से कोई कुछ सीखे भी। इस बात को मम्मा ने गांठ बांध ली। मम्मा ने उसके बाद अपने जीवन में कभी अलबेलापन नहीं लाई, कभी भी लापरवाही नहीं की। सभी यज्ञ वत्सों के खाने के बाद सबसे आखिर में मम्मा खाती थी, सबसे आखिर में, सबको खिला करके। तो मम्मा की वो क्वालिटी थी कि हमेशा हाँ जी करती थी जो बाबा ने कहा, क्योंकि सुनी हुई कहानियां हैं, आपके सुने हुए अनुभव हैं। हर साल हम उसको रिपीट करते हैं, लेकिन रिपीट करने का मतलब होता है हमको अपने जीवन में वो चीज लानी है। एक बार बाबा ने एक माता को, जो सिलाई का काम करती थी, उस सिलाई का काम करने वाली माता को बोला कि आपको सबके लिए, जितने भी ब्रह्मा कुमार भाई, समर्पित भाई हैं, उन सबके लिए आपको जैकेट बनानी है। वो जैकेट पता होगा ना, वो हाफ बाजू की होती है, और भी कुछ नाम हो सकता है उसको, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो वो जैकेट बनानी है। तो उसने बोला कि मैंने तो कभी जैकेट बनाई नहीं है, मुझे तो नहीं आती, मैं तो बहनों के कपड़े सिल सकती हूँ पर जैकेट बनानी नहीं आती। तो बाबा ने कहा ठीक है बच्ची। वो चली गई वो माता। मम्मा पीछे पीछे उसके कमरे में गई और जाकर के कहा, आप जानती हो कि आपको ये आज्ञा किसने दी है? आपको भगवान ने सेवा का मौका दिया और आपने उसके लिए मना कर दिया। तो उसने कहा मम्मा, मैंने कभी जैकेट बनाई नहीं है, मुझे जैकेट बनानी नहीं आती। बोले क्या भगवान को, क्या उस त्रिलोकी नाथ को नहीं पता कि तुमको जैकेट नहीं आती? लेकिन उसने तुमको कहा है, इसका मतलब तुमसे भगवान वो काम कराना चाहता है और तुम कर सकती हो। तो बोली मम्मा आता तो नहीं है। देखो दूसरी बार यही जवाब दे रही है, मम्मा आता तो नहीं है। फिर मम्मा ने कहा, जब तुम उसकी याद में कर्म योगी बन करके उसकी श्रीमत के अनुसार कर्म करोगी तो जिम्मेवारी सारी उसकी है, तुम मना तो नहीं करो ना। तब उसने कहा जी मम्मा। और वो मम्मा उस माता को साथ लेकर के बाबा के पास गई। बाबा को बोला बाबा, ये माता जैकेट बनाने के लिए तैयार है। तो बाबा ने जो यज्ञ का स्टोर था, भंडारा था, जहां स्टॉक रखा जाता था, वहां स्टॉक से कपड़ा दिया और कहा कि आपको जैकेट बनानी है। और उसने एक पुरानी जैकेट उधेड़ करके उसको रख करके वैसे जो है कटिंग करके बनाई और वो दी, और बहुत बाबा की याद में बनाई। वो जैकेट बहुत अच्छी बनी, बाबा को पसंद आई। और बाबा ने कहा अरे बच्ची, तुम तो ऐसे ही डर रही थी, तुम तो इतनी अच्छी जैकेट तैयार करती हो, इस जैकेट को पहन करके तो सारे यज्ञ वत्सों का दिल ही खुश हो जाएगा। तो जब भगवान की आज्ञा को माना तो परिणाम क्या हुआ? एक तो दुआएं मिली, दूसरा भगवान की आज्ञा को मानने से खुशी मिलती है, तीसरा हम आए ही क्या करने हैं, सफल करने ही तो हैं। हम भगवान के बने ही किस लिए हैं? प्रैक्टिकल में उदाहरणा करने के लिए तो बने हैं। तो इस तरीके से मम्मा ने अपने जीवन को उच्च बनाया। दूसरा, हम सब एक और कहानी जानते हैं, इसलिए अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं होना चाहिए। मम्मा ने ये बात कदम कदम पे दिखाई
हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक अपनी बुद्धि भी तो है ना, हम जब भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तब तब धोखा खाते हैं। ये मम्मा की क्वालिटी थी। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल बाबा के आगे नहीं किया। एक बार साबूदाने का हलवा बनाना था। ये बहुत फेमस अनुभव है। मुन्नी दीदी जो भी हमारे यज्ञ में संयुक्त प्रशासिका बनी है, वो उस समय छोटी सी बच्ची थी और बाबा ने एक ग्रुप आया हुआ था, एक पार्टी आई हुई थी और उस पार्टी के लिए मम्मा को बोला कि मम्मा ये जो पार्टी जाने वाली है ना, इसके लिए साबूदाने का हलवा बनाना है। और साबूदाने का हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है। मम्मा ने कहा जी बाबा। मम्मा किचन में गई, साबूदाना भिगोया, जैसे बनाना शुरू किया, इतने में उन पार्टी का जाने का टाइम हो गया। वो पार्टी बाबा से विदाई लेने आई तो मुन्नी दीदी पीछे पीछे मम्मा के घूम रही है। कहती मम्मा साबूदाने का हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो पार्टी तो जाने वाली है। लेकिन मम्मा उसकी बात सुनती नहीं है। मम्मा ने केवल एक की सुनी, दूसरे किसी की नहीं सुनी। उसको कहती है मुझे बाबा ने कहा है ना मुझे हलवा बनाना है। तो वो पार्टी चली गई। फिर वो मुन्नी दीदी फिर आती हैं मम्मा के पास। मम्मा पार्टी तो चली गई ना, अभी तो किसी को हलवा नहीं देना। लेकिन मम्मा ने हलवा बनाया, हलवा बना करके उसको पैक किया, डिब्बे में डाला, बाबा के पास गई, बाबा से पूछा बाबा हलवा तैयार है। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची। एक भाई को बुलाया और भाई को बुला करके वो हलवा दिया। और वो बस जो माउंट आबू से जानी थी उसका टाइम हो चुका है, एग्जैक्ट टाइम जो था वो हो चुका है, उससे 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। लेकिन बाबा ने उस भाई को बुलाया, उसको उस साबूदाने के हलवे की डिब्बी दी और कहा तुम जाओ, अभी वो बस गई नहीं है, उसमें जाकर के देख करके आओ। वो वहां गया, बस स्टार्ट थी, निकल रही थी, उसने रुकवाई, उसने हलवा दिया। जरा एक पल के लिए सोचो, आप और हम होते तो क्या करते? बनाते हलवा? शायद नहीं बनाते। लेकिन मम्मा ने तो बाबा की श्रीमत में जरा सा भी मनमत मिक्स नहीं किया। जो हुक्म बाबा का वैसी आज्ञा मानी मम्मा ने। इसलिए वो कहती थी हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और जब हुक्म ही हुक्म चला रहा हो ना तो उसमें कोई मार्जिन नहीं है नो की, यस ही यस है, मार्जिन नहीं है। हम मार्जिन छोड़ देते हैं, इसलिए हम नंबर वार में आ जाते हैं। मम्मा नंबर 1 बन गई। तो ऐसी और कितने अनुभव हैं मम्मा से संबंधित। एक बार जो ब्रिज कोठी है जहां बाबा शुरू शुरू में, आज वो होटल बन चुका है, यूट्यूब पे अभी दिखा रहे हैं वो ब्रिज कोठी कौन सी है। तो वो ब्रिज कोठी में एक साइड में छोटी सी बालकनी थी। उस बालकनी में बाबा ने एक भाई को बोला कि यहाँ पर फोल्डिंग बिछा दो, पलंग बिछा दो। और वो जगह छोटी थी। उसने बाबा को बोला बाबा यहाँ तो पलंग नहीं बिछ सकता। बाबा कहते नहीं इधर पलंग बिछा दो। फिर वो कह रहे बाबा यहाँ पलंग नहीं बिछ सकता, यहाँ पलंग नहीं आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं पलंग तो यहां बिछाना है। अब होता क्या है, मम्मा उसको कहती है बाबा ने कहा ना बिछा दो।
वो पलंग बिछा देता है और पलंग वहां पे आता नहीं है। तो बोलता है बाबा आपको पहले मैंने कहा था ना कि पलंग यहाँ नहीं आएगा, लेकिन आप तो माने ही नहीं। बाबा ने कहा हाँ बच्चे, तुम तो बाबा से भी ज्यादा समझदार हो ना, तुम तो बाबा से ज्यादा समझदार हो ना, तुम ठीक कहते थे। वो बच्चा बड़ा खुश हुआ, मैं तो बाबा से भी ज्यादा समझदार हूँ। खुश हुआ, खुशी खुशी वो तो बाहर निकला। मम्मा की आदत थी, मम्मा एक एक को देखती थी। क्यों देखती थी? माँ जैसे अपने बच्चे की एक एक एक्टिविटी पे ध्यान रखती है, तो ऐसे मम्मा भी देखती थी कि बच्चे कहीं कोई गलती ना करे। तो मम्मा फिर उसके पीछे पीछे, मम्मा ने उससे पूछा आज तो आपको बाबा ने अपने से भी समझदार बता दिया। बोली हाँ मम्मा, मैं तो पहले से जानता था पलंग नहीं आएगा। तो मम्मा ने कहा क्या बाबा को नहीं पता था? अरे तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुमको पता था तो जिसमें त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी ने प्रवेश किया हो, क्या वो नहीं जानता था कि पलंग यहाँ नहीं आता? वो तो तुम्हारे निश्चय की परीक्षा ले रहा था और तुम उस निश्चय में फेल हो गए। इसलिए जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा वैसा ही करना था। अपनी बुद्धि क्यों चलाई? तीसरा अनुभव, हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। मम्मा खाती होगी? नहीं खाती। लेकिन एक बार क्लासरूम में चिड़ियों ने अपना एक घोंसला बना लिया और उस घोंसले में अंडा भी था। बाबा ने वो अंडा उठाया, क्लास में पूछा आज ये अंडा कौन खाएगा? सारे हैरान परेशान देख रहे हैं, आज बाबा को हो क्या गया है? बाबा तो तामसिक भोजन के लिए मना करता है, आज बाबा हमको ये पूछ रहे हैं अंडा कौन खाएगा? बाबा की बुद्धि कहाँ चली गई? हमको भगवान का बनाया और आज बाबा ये कह रहे हैं ये चिड़िया का अंडा कौन खाएगा? सब बिल्कुल चुप, सुन, किसी ने ना नहीं की, किसी ने हाँ नहीं की। मम्मा उठी, उठ के बाबा की संदली के पास नीचे बैठ गई, बैठ करके मुंह खोल दिया, बाबा ये अंडा मैं खाऊंगी, है ये निश्चय। बाबा ने कोई अंडा खिलाना था, बाबा ने अंडा नहीं खिलाया। बाबा ने कहा मम्मा तो पास हो गई, मम्मा को संपूर्ण निश्चय है कि पढ़ाने वाला निराकार ज्योतिर्बिंदु इस धरा पर ब्रह्मा के तन में उतर करके हमको सिखा रहा है। ऐसा अटल अटूट अडिग निश्चय वाले ही उच्च पद पा सकते हैं। अगर हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, क्योंकि हम सब आजकल बहुत तेज है ना, पहले फिर भी भोले होते थे, आजकल तो हमारे पास बुद्धि मोबाइल से, टीवी से, समाज से, पड़ोस से, हम बहुत जगह से बुद्धि लेते हैं और कभी कभी आपस में ब्राह्मणों से भी ले लेते हैं। क्या लेनी चाहिए ब्राह्मणों से बुद्धि? एक दूसरे से सलाह लेनी चाहिए, एक दूसरे से पूछना चाहिए? नहीं पूछना चाहिए। हमको केवल और केवल
किसको फॉलो करना है? सी फादर, फॉलो फादर। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो जो निमित्त बने हुए, जो चाहे हमारे वरिष्ठ दादियां हैं, वरिष्ठ बहनें हैं, हम उनसे ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उस जैसा बनाने का पुरुषार्थ तो किया है। इसलिए आज की मुरली में मम्मा ने एक बात और कही थी, ये मत सोचना कि बाहरी माया का रंग लगेगा, यहां भी माया का रंग लगता है। हम ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को, क्योंकि हम पूरी तरीके से तो नहीं बने, तो हम दूसरे को कैसा बनाते हैं? अपने जैसा। लेकिन क्या हमको अपने जैसा बनाना है या बाप जैसा? अपने जैसा बनाना है क्या किसी को? इसलिए अपने जैसा मत बनाना, बाप जैसा। इसलिए बाप जैसा बनने की शिक्षा देती थी मम्मा। मम्मा ने क्या, क्यों, कैसे, किसी बात में नहीं किया। अब मैं उसी पॉइंट पे आऊंगी जहां से बात शुरू हुई थी, ऑपरेशन की। बाबा ने मम्मा के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। बाबा ने मम्मा को कहा कि ऑपरेशन नहीं कराना, आप वापस आ जाइए। तो भी मम्मा के मन में जरा सा संशय नहीं आया कि मेरा तो इलाज ही नहीं हो रहा। जो आज्ञा बाबा की, सो मम्मा ने सिर झुका करके माना। और बाबा मम्मा को उसकी इसी क्वालिटी की वजह से, अभी आप भी अगर आसपास देखो, आप किस पे फेथ करते हो? किस पे फेथ करते हो? हम अभी सेंटर संभालते हैं, हम सब घर संभालते हैं ना। हम अगर फेथ करते हैं, उस पे फेथ नहीं करते जो ज्यादा ज्ञानी हो, जो ज्यादा समझदार हो। हम उस पे फेथ करते हैं जो आज्ञाकारी हो। तो मम्मा आज्ञाकारी थी, 100% आज्ञाकारी थी। और उसी आज्ञाकारिता की क्वालिटी ने उसको एक कन्या से क्या बना दिया? जगत की माता, जगदम्बा सरस्वती। उसने अपनी नींद का भी त्याग किया। हम सब जानते हैं, लेकिन आज इसलिए मैं आप सबको, जो मैं सुना रही हूं आप सब ने पहले से सुना है, जो मैं बता रही हूं आप सब पहले से जानते हैं, लेकिन आज का दिन टैली करने का दिन है कि मैं अपने अंदर वो क्वालिटी देखूं। बनना चाहती हूं मैं बाप जैसी, बनना चाहती हूं मैं मां जैसी। तो वो गुण, वो क्वालिटी, वो सूरत, वो सीरत मेरे अंदर कितनी है? मम्मा को इस चीज की फिक्र नहीं थी कि मैंने आज आराम नहीं किया, मैंने आज खाना नहीं खाया, मुझे आज बाबा ने यहां सेवा पर भेज दिया। इतना यकीन था बाबा का मम्मा पर। हम सब इस बात से भी वाकिफ हैं, हमारे यज्ञ में, हमारी संस्था पे बहुत विघ्न पड़े हैं। आज की घटना नहीं है, आज भी लोग बोल देते हैं कि यहाँ बहन भाई बनाते हैं, लेकिन उस समय 1936-37 की बातें हैं कि हम अगर यज्ञ का इतिहास देखें तो कोर्ट केस भी हुआ। उस कोर्ट केस में बाबा ने फुली अथॉरिटी दे करके मम्मा को आगे भेजा। यंग थी मम्मा, छोटी उम्र की थी मम्मा,
लेकिन उसके निश्चय में, उसके तपस्या में, उसके जो है पुरुषार्थ में, उसके अटल निश्चय में, उसके तप में वो ताकत थी कि वो हर ड्यूटी को संभालती थी। और बाबा ने मम्मा को आगे किया। मम्मा जब वहां कोर्ट में पहुंची तो सब हैरान, इतनी छोटी सी उम्र की, और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था की प्रशासिका, और ये इन पर इस तरीके से कैसे इल्जाम लगे। और जब वहां पर जज ने ये प्रश्न किया, आप अकेली आई हो, क्या आपकी संस्था में आपके साथ आपका कोई भाई नहीं है? तो मम्मा ने उल्टा प्रश्न पूछा उस जज से कि परमात्मा आपका क्या लगता है? आपका भी बाप लगता होगा ना, आप भी तो उसके बच्चे होंगे। तो उस जज ने कहा, हाँ मैं भी भगवान का बच्चा हूं। तो बोले, आप भगवान के बच्चे, मैं भी भगवान की बच्चा, तो आप मेरे भाई नहीं हुए? तो मैं अकेले क्यों आई हूं? आप हो ना, आप भी तो यहां हो, तो मेरा भाई तो मेरे साथ है ही, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? मम्मा इतनी शक्तिशाली और इतनी जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम, क्योंकि जब 350-400 बहन भाई रहते हों तो 350-400 बहन भाइयों में अलग अलग ड्यूटी तो बांटी जाएगी। दूध डिपार्टमेंट संभालने वाला कोई और था, किचन डिपार्टमेंट संभालने वाला कोई दूसरा था, कपड़े संभालने वाला कोई दूसरा था। अब जो संभालने वाले हैं कभी कभी वो थोड़ा सा दुविधा में पड़ जाते थे। मम्मा की इजाजत के बिना, बाबा की इजाजत के बिना किसी को कुछ दे नहीं सकते। आप सबको पता है इस बात का नियम कि विदाउट परमिशन किसी चीज को ले नहीं सकते, मालूम है कि नहीं पता? बिना परमिशन के आप तिनका भी नहीं उठा सकते। ये ब्रह्मा कुमारी नियम का, ब्रह्मा कुमारी संस्था का नियम है। तिनका जो इंचार्ज है जिस चीज का, उसी से ही ले सकते हैं। इसलिए मुरली के अंदर कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। ध्यान से सुनिएगा, मुरली तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम गहराई में नहीं जाते। बिना परमिशन के मैं मुरली भी नहीं उठा सकती, ये नियम है। तो कभी कभी कोई चीज जरूरत पड़ जाए, मेरे को जरूरत है, मैं उस यज्ञ में एक मेंबर हूं, मान लीजिए मुझे एक रुमाल की जरूरत पड़ गई और मैं रुमाल लेने गई, जो स्टॉक संभालता है, और उसने कह दिया नहीं मैं नहीं दे सकती। क्या होगा? एक रुमाल ही तो मांगा था और रुमाल भी नहीं दिया। लेकिन मम्मा इतनी स्ट्रोंग थी कि कायदे को तोड़ करके कोई काम नहीं होगा, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगी, ना बनने दूंगी। तो इसलिए वो जो स्टॉक संभालने वाले थे उनको पहले बाबा से, मम्मा से इजाजत लेके आनी होती थी। तो ऐसे ही एक यज्ञ में बड़ा जिम्मेवार एक भाई था, बहुत जिम्मेवार, बहुत सेवा करता था। पब्लिक रिलेशन जो डिपार्टमेंट था, यानी लोगों से संबंध संपर्क बना करके जो सेवा करनी थी, वो जो डिपार्टमेंट था वो भाई संभालता था। बहुत किसी जमाने में बड़ा रिच था, लेकिन यज्ञ में आया
तो यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। अब जब यज्ञ में आया तो पेपर तो देखो होंगे, इसलिए शायद मैं मोटिवेशनल एक वीडियो भी डाली है कि मूर्ति बननी है तो हथौड़े तो खाने पड़ेंगे। तो उस भाई को रुमाल की जरूरत थी। आजकल कॉटन महंगा है, आपको किसी जमाने का पता होगा, किसी समय लोग सिल्क के कपड़े पहनते थे। कॉटन गरीबों का कपड़ा माना जाता था और सिल्क अमीरों का कपड़ा माना जाता था। तो आज उल्टा है, तो उसको कॉटन का रुमाल दिया गया कि ये रुमाल मुझे परमिशन मिली है बाबा और मम्मा से, कॉटन का रुमाल देना है। बोलता ये कोई रुमाल मेरे स्टैंडर्ड का थोड़ी है, मैं तो ये रुमाल नहीं लूंगा, मुझे तो सिल्क का रुमाल चाहिए। तो उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में तो है नहीं, मार्केट से मैं तब खरीदूंगी जब मुझे बाबा मम्मा से इजाजत मिलेगी। मना हो गया कि बाहर से खरीद करके नहीं देना। किसको ऑर्डर दिया? उस बंदे से बात नहीं हुई, किसको दी ऑर्डर? जो स्टॉक संभाल रहा है, नहीं देना। इस नियम को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। क्यों कह रही हूं? हम लोग ब्राह्मण बन करके कैसे कैसे विकर्म करके आए थे पुण्य करने, और कई बार कमा जाते हैं पाप और पता नहीं होता, और अनजाने में कर जाते हैं। जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में कर जाते हैं। तो वो इस बात पे नाराज हो गया और उसने कहा एक सिल्क का रुमाल अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं जाता हूं, मैं तो नहीं रहूंगा। रोका बाबा ने उसको? नहीं रोका, मम्मा ने नहीं रोका। क्यों? क्यों? निश्चय की परीक्षा होगी, निश्चय की परीक्षा होगी। और वो चला गया, यज्ञ छोड़ गया, ज्ञान छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया। बहुत समय के बाद मम्मा भी गई, बाबा भी शरीर छोड़ दिया। कुछ समय के बाद फिर से उसके दिन पलटे, फिर से वो आया, क्योंकि बीज तो ज्ञान का है ना। उस भाई ने ये क्लास में सुनाया, देखो मेरी बुद्धि कहाँ फंस गई, एक रुमाल में। हमारी बुद्धि कहीं भोग में, कहीं बुद्धि किसी बात में। हमको तो ऐसा कह दिया, हमने मांगा ही क्या था, हमने कहा ही क्या था। वहां तो सिर्फ बात किसने कितने की थी, रुमाल कितने का आता होगा। तो इसलिए भगवान का बनना माना बलि चढ़ना। अभी मोनू भाई बैठा है, 3-4 दिन पहले मुरली के अंदर आई थी बलि चढ़ने की बात, तो सिर कटाने की बात थी। तो अभी बाबा का नया बच्चा है, लेकिन बहुत अच्छा सेवा करता है। हमारे दीपांशु भाई और मोनू भाई दोनों बाबा के 6-7 महीने पुराने बच्चे हैं, लेकिन बहुत 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 सेवा करते हैं। तो अभी सिर कटाने का पता नहीं था। मैंने कहा भाई सिर कटेगा ना तो पता चलेगा। तो बोलता है दीदी मेरा सिर क्यों कटेगा? मैंने कहा भाई आ ही गया जब, तू किसके नीचे? कहाँ कहाँ आरी के नीचे बैठे हम लोग, तो कटना तो है ही, कटना तो है ही। तो जब कटना है तो अब पता नहीं है, तो कटने का मतलब क्या है? अपनी इच्छाओं को छोड़ करके, नहीं मारने नहीं है, हम इच्छाओं को मारने नहीं आए, हम भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बनाने आए हैं। और भगवान की इच्छा बहुत बड़ी है। भगवान जो देता है वो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए मम्मा ने, वो संडे की मुरली फिर याद दिला देती हूँ, मैंपन की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि, इसको छोड़ना है।
मोनिका बहन मुरली पढ़ती हो कि मम्मी मम्मी पढ़ती है? पढ़ती हो। तो इस मैंपन की बुद्धि, अभिमान की जो बुद्धि को छोड़ देता है, वो बाबा पर बलिहार जाता है, वही बाबा का बनता है और वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। आज की मुरली में है, अगर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गफलत है। हम बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आज की मुरली में है, हम जरूर उसमें मन मत मिला रहे हैं। तो मम्मा की बातें हमने सुनी, हाँ जी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, एक बल एक भरोसा, केवल और केवल एक था जिसको मम्मा ने देखा, जिसको सुना, जिसको फॉलो किया। कभी कभी हम किसी को विशेष मानने लग जाते हैं, कभी कभी हम किसी को छोटा मानने लग जाते हैं, लेकिन हमें किसी का कुछ पता नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे मम्मा ने केवल एक से प्यार किया, एक संग जोड़ा, दुनिया से जग से नाता तोड़ दो, आज की गीत था ना यही, ईश्वर से नाता जोड़ लो। तो मम्मा ने 100% जोड़ा, लौकिक में उसने बुद्धि कहीं नहीं लगाई। सभी नहीं जानते, शांतामणि दादी मम्मा की बहन थी। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, जब मैं यज्ञ में शुरू में गई तो मम्मा की शक्ल शांतामणि दादी से मिलती थी। और शांतामणि दादी पांडव भवन में जो शांति स्तंभ है वहां, क्योंकि उस समय क्लासेस में वहीं बैठते थे शांति स्तंभ पे, सुबह और शाम सारा दिन वहीं पे बैठा रहना। शांतामणि दादी वहां बैठ जाती थी, कभी पालू दादी बैठ जाती थी, कभी जो है चंद्रमणि दादी का इंद्रप्रस्थ में कमरा था वो बैठ जाते थे। तो इस तरीके से वहां जब बैठते तो शांतामणि दादी की सेम शक्ल थी मम्मा जैसी। तो फिर क्या हुआ, वो हमेशा अनुभव जो है बताती थी कि हम लोगों ने जो पालना ली है तो लौकिक आधार पे हमने किसी के साथ कोई संबंध नहीं निभाए, जो निभाए अलौकिक निभाए। तो मम्मा की लौकिक माँ भी यज्ञ में थी, भोग लाना भोग। तो मम्मा की लौकिक माँ भी यज्ञ में थी, उनकी मौसी की बेटी शांतामणि वो भी यज्ञ में थी। हम सबका देखें, अपनी गुलजार दादी, गुलजार दादी की लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी, मौसी रुक्मणी दादी, ये सब ये पूरे परिवार समेत स्वा हुए, लेकिन कहीं पे किसी भी संबंध में लौकिकता नहीं थी, जो हुक्म बाबा का। इसलिए किसी के साथ छोटे छोटे बच्चे भी आए थे ना, तो वो छोटे बच्चे अपनी माँ के पास नहीं जाते थे, किसी को पता नहीं था ये माँ है। जो उनको संभालने वाली थी उसी की ड्यूटी थी उसकी हर डिमांड पूरी करना। अगर वो माँ से अटैचमेंट करे तो उसके लिए यज्ञ में इजाजत नहीं थी। तो बाबा ने हर संबंध को, हर रिश्ते को लौकिक को अलौकिक कैसे बनाए वो खुद भी किया और मम्मा ने उसको 100% फॉलो किया। इसलिए हमको भी क्या करना है, बनेंगे मम्मा जैसे, बनेंगे पक्का 100% आज्ञाकारी। जो हुक्म, जब वो जैकेट बना सकती है, मैंने तो खुद देखो मनमत भी करके देखी है, मैं ये कहती हूं, लेकिन जब ज्ञान में चले तो ज्ञान में चलने के बाद, क्योंकि एक दिन में तो परिवर्तन नहीं होता, सीखते सीखते ही होता है। तो ऐसे ही श्रीमत पर चलने में हमेशा कल्याण होता है। श्रीमत पर चलने से अगर हम हाजी करते हैं ना,
चाहे वो किसी प्रकार की सेवा हो, तन की हो, मन की हो, धन की हो, समय की हो, संकल्प की हो, श्वास की हो, दृष्टि से हो, वृत्ति से हो, कृति से हो, तो इसका मतलब बाबा मुझे उस चीज में और भी भरपूर करने वाला है। इसलिए करना चाहिए हमेशा, क्या करना चाहिए, बोलो भाई सभी, क्या करना चाहिए, सोच रहे हो अभी भी, क्या करना चाहिए, आवाज नहीं है, सब एक साथ बोलो ना, क्या करना चाहिए, नहीं करना इसलिए नहीं बोल रहे, करना चाहिए, हाँ जी, क्या करना चाहिए, जबरदस्ती हाँ जी, तो हाजी में कल्याण है, बाकी पार्ट सबका नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को भोग लगवाएं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर टेस्ट होंगे, अभी क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी चलेगा, लाइव बहन भाई भी जो रोज करते थे वो भी करेंगे, और यहाँ भी सभी से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी मम्मा बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो, हम उड़ के चले जाए हो, हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है, बनना किया बाबा से वादा है, जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे,
चले जाए उस प्यार से वतन में, उस प्यार से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुराने से दुनिया भी न याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाए, हो हम उड़ के चले जाए उस प्यार से वतन में, उस प्यार से वतन में। ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, ये दुनिया विकारी है, इस दुनिया से क्या लेना, वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना, हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे, हम उड़ के चले जाए, हम उड़ के चले जाए उस प्यार से वतन में, ये वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए, कर रहे हैं
में, उस प्यार से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यार से वतन में, उस प्यार से वतन में, उस प्यार से वतन में। फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, माँ जगदम्बे आंचल में, हो सारे जग को करते देखा, सारे जग को करते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था, माँ तेरी मीठी खुशबू से मधुबन सारा महका था, वो प्यार का सागर छलका था, सबकी पीड़ा हरते देखा, सबकी पीड़ा हरते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, सबके आंसू तुमने पोंछे, फिर तुम ना हरगिज रोई थी, सबके आंसू तुमने पोंछे, फिर तुम ना हरगिज रोई थी, गंभीर धीर ममता सब में खुशियाँ भरते देखा, सब में खुशियाँ भरते देखा, फूलों की तरह खिलते देखा, तारों की तरह चमकते देखा, जब तुम धरती पे चलती थी, माँ धरती पुलकित हो उठती थी, जब तुम धरती पे चलती थी, धरती पुलकित हो उठती थी, वो चाल अलौकिक देखने को अंबर को भी झुकते देखा, अंबर को भी झुकते देखा,
ओम शांति। कंपटीशन जो चल रहा था आज उसका लास्ट डेट है, कर लें? सभी यहाँ हाथ उठा के करेंगे? मोनिका रेडी? सिमरन सभी रेडी हो? मीनू बहन आज रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा और साथ में दीपांशु भाई मोनू भाई बैठना पड़ेगा, यहाँ भी कोई आंसर दे सकता है लाइव। हाँ तो कुछ क्वेश्चंस हैं मम्मा से, आज मम्मा डे है तो मम्मा से संबंधित कुछ वीडियो डाले थे और उन्हीं वीडियो के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तन्नू ने कुछ तैयारी की? कहाँ है तन्नू? नहीं बैठी क्या? आई थी ना तन्नू आपकी गुड़िया? हाँ कुछ नहीं तैयारी की। अभी देखो सबने लाइव पार्टिसिपेट किया है, तो जो लाइव पार्टिसिपेट किया उसमें से कुछ ममता बहन थोड़ा थोड़ा तो याद होगा ना? थोड़ा थोड़ा ही, बहुत इजी क्वेश्चन है। मंजू बहन, कृष्णा बहन ने रोज ओम शांति लिख करके बस पार्टिसिपेट किया। आज तो आमने सामने है। चलो यहाँ से भी जो दूर से हैं, कुछ ऐसे भी थे जो गुड़गांव में और एक लेकिया में, एक गुड़गांव में, एक नोएडा में, इस तरीके से अलग अलग जो पार्टिसिपेंट थे वो बाहर थे। निमराना से वो भी पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे, तो वो भी आंसर उनके भी सुनेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चुप करा लीजिए, आवाज आ रही है सीधा। पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। मातेश्वरी जी के 3 रूप कौन कौन से हैं? वशिष्ठ भाई पार्टिसिपेट करते रहे। मातेश्वरी जी के 3 रूप कौन कौन से हैं? जगदम्बा, सरस्वती और लक्ष्मी। राइट आंसर है मंजू अग्रवाल। उसमें भी किसी ने जवाब दिया क्या? यहाँ वाले थोड़ी देर रुक के जवाब देना, तब तक हम वहां भी वेट करें। तो मातेश्वरी जी के 3 रूप हैं, जगदम्बा, सरस्वती और लक्ष्मी। शिवानी बहन, आशा बहन, ज्योति वर्मा, आर यू रेडी? आंसर तो आ रहे हैं, इनके भी आ रहे हैं। शिवानी बहन ने लिख रखा है जगदम्बा, सरस्वती, दुर्गा। अभी यहां से जो है वो आंसर थोड़ा सा बाद में देंगे, पहले हम इनको चांस देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे क्योंकि आप तो सामने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी निर्मल शांता जी कहती थी मम्मा बहुत गंभीर और शांत थी, मम्मा मुरली भी चलाती थी, यज्ञ की जिम्मेवारी भी निभाती थी, फिर भी उनके डैश डैश और डैश में अंतर नहीं आता था। मम्मा मुरली भी चलाती थी, यज्ञ की जिम्मेवारी भी संभालती थी, फिर भी उनके डैश डैश और डैश में कोई अंतर नहीं आता था। सबसे पहले जो लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑनलाइन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पहले आंसर दें।
3 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं डैश डैश और डैश में कोई अंतर नहीं आता था। जो लाइव पार्टिसिपेट करते थे वो भी अपना मोबाइल से पहले यूज कर सकते हैं। अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं है। एक ने लिख के भेजा है निश्चय और चेहरा, दूसरे ने लिखा है कथनी और करनी, तीसरे ने लिखा है सोचने में और बोलने में। एक ने लिखा है ध्यान नहीं आ रहा। राइट आंसर है यहाँ, किसी को पता है तो बताइए भाई, हाथ उठाइए। हाँ सिमरन बहन बताओ। चेहरे, चलन और व्यवहार में अंतर नहीं आता था। राइट आंसर है चेहरा, चलन और व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबा मम्मा को कोई सेवा देते तब मम्मा कहती थी जी बाबा, जी बाबा। सदा कहते मम्मा है, क्या है मम्मा? मम्मा को बाबा ने क्या नाम दिया? सोचिए सोचिए। जब बाबा मम्मा को कोई सेवा देते, ऑनलाइन तो सब जवाब दे देते हैं, अभी चक्करबाजी क्या हुई भाई? जब बाबा मम्मा को कोई सेवा देते तब मम्मा कहती थी जी बाबा, और बाबा कहते मम्मा है, क्या है मम्मा? बिल्कुल राइट आंसर है। यहां से अभी तक किसी का आंसर नहीं है। पक्की पिंडी थी, मंजू अग्रवाल ने सही उत्तर दिया है, पक्की पिंडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी कुंज बताती है कि मम्मा का बाबा के साथ साथ और किस पर अटल निश्चय था? मम्मा का बाबा के साथ साथ और किस पर अटल निश्चय था? अभी यहाँ ट्राई कर रही हूँ ना, आंसर आने दीजिए। आप बताइए, कोई आवाज नहीं जा रही, लेकिन सभी नहीं, हाथ उठा करके सभी का आंसर थोड़ी चलेगा, हमको अनाउंस करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां से जवाब आया है किरण बहन का ड्रामा पर। राइट आंसर है किरण बहन का ड्रामा पर अटल निश्चय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मा कभी भी कोई भी काम कैसे सिखाती थी? खुद करके सिखाती थी। मम्मा कभी भी कोई काम कैसे सिखाती थी? इसको यहाँ पकड़ लीजिए। मम्मा कोई भी काम कैसे सिखाती थी बताइए? यहां भी राइट आंसर है सबसे पहले जवाब दिया है ज्योति वर्मा ने, पहले करके सिखाती थी, राइट है। दूसरा आशा आलमाल ने भी आंसर सही जवाब दिया है। थर्ड है शिवा दोस्त, और किरण बहन का भी राइट है, करके सिखाती थी। और यहाँ जवाब किसने दिया है? यहाँ हाथ उठाना है, ऐसे जवाब नहीं, सबने बोल दिया करके सिखाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, बाबा को जो पसंद है वही मम्मा को पसंद था, इसलिए मम्मा के शब्द थे, मम्मा के शब्द थे, हाथ उठाना है, सिर्फ मम्मा के शब्द थे।
मम्मा के क्या शब्द थे? बताओ भाई, यहाँ हाथ उठाओ। मम्मा के क्या शब्द थे? हाँ जी, बताओ देव सर से। हाँ, माइक दे दो उनको। हाँ जी, और कौन बताएगा? हुक्मी, हुक्म चला रहा है। तो राइट आंसर है मंजू अग्रवाल का। राइट है। एक बार जब दादी प्रकाश मणि बाबा के साथ खेलकर मम्मा के पास गई तो उन्होंने मम्मा को कहा, मैंने बाबा को जीत लिया। तब मम्मा ने कहा, चुप, ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमें तो कहना चाहिए। दादी ने बोला था हमने बाबा को जीत लिया, लेकिन मम्मा ने कहा ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमें तो कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मीनू बहन बता सकते हैं? हमने बाबा को जीत लिया, ये नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए ममता बहन? नहीं। वशिष्ठ भाई? राइट आंसर यहां से है हमने खेल को जीता, बाबा को नहीं जीता। राइट आंसर है आशा आलमाल, सेकंड है ज्योति वर्मा, थर्ड है देव भारद्वाज यानी किरण। तो राइट आंसर। दो क्वेश्चन और पूछूंगी। मम्मा मुस्कुरा के कहती थी, आपके मंदिरों में भगत उठकर घंटियां बजा रहे हैं और आप देवता सोए पड़े हैं। तब से लेकर अब तक मैं अमृत वेले सोती नहीं हूं। ये कौन सी दादी के शब्द हैं? ये कौन सी दादी के शब्द हैं? आप इसको लेके बाहर चले जाइए, उठ जाइए, आवाज आ रही है। मोनू बाहर पीछे कुर्सी डाल। ये कौन सी दादी के शब्द हैं? यहाँ भी सही आंसर है दादी जानकी। सबसे पहले आंसर दिया आशा आलमाल, सेकंड है ज्योति वर्मा, थर्ड है शिवा दोस्त। कंपटीशन जस का तस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मम्मा के चलन से क्या दिखाई देता था? आप लोग आंसर दीजिए। मम्मा के चलन से क्या दिखाई देता था? हाथ उठाइए। हाँ मंजू बहन। जैसे दैविक गुण दिखाई देते थे। राइट आंसर मंजू चौहान के। राइट आंसर है। क्वेश्चन तो बहुत तैयार किए हैं, लेकिन हमें कार्यक्रम सही समय पे कंप्लीट करना है। एक बार रिपीटेशन करानी थी और दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड भी डिक्लेयर करने हैं। मोनू भाई गिफ्ट लाना। जो लाइव 1 जून से 24 जून तक जो कंपटीशन चला ऑनलाइन, लाइव नहीं ऑनलाइन कहूंगी, उसमें पॉइंट है सबसे ज्यादा मंजू अग्रवाल के 362। ताली बजाएंगे। मंजू अग्रवाल 362। आ जाइए।
सेकंड है हमारी शिवा दोस्त यानी शिवानी बहन, जो अभी भी आंसर दे रही थी, लेकिन वो अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो लेगिया में है, तो उनको बाद में दे देंगे। थर्ड है उषा देवी, सेवानगर से, शायद वो भी नहीं आई है, वो थर्ड है। पॉइंट बता देती हूँ, मंजू अग्रवाल के हैं 362, शिवा दोस्त के हैं 241, उषा देवी के हैं 202। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है आशा आलमाल, वो भी नहीं है, वो गुड़गांव में है। फिर है वेद प्रकाश यानी सुनीता बहन आई है, वो भी नहीं है, उनके हैं 168। फिर है ज्योति वर्मा, वो निमराना में होंगी। फिर है सिमरन, आ जाओ। सभी के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड की बजाय सभी के लिए है, जिनके 150 से ऊपर नंबर हैं उन सब के लिए ये लाइट है, जिनके 150 से नीचे हैं उनके लिए दूसरा है। सिमरन। फिर है संदीप वर्मा, अगर संदीप वर्मा और ज्योति वर्मा दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो फर्स्ट आते हैं, लेकिन हमने उनको दोनों को जोड़ा नहीं, दोनों के अलग अलग हैं। उसके बाद है मीनू मखीजा, मीनू मखीजा आ जाइए। ममता शर्मा आ जाओ, आ जाओ। सरोज शेखावत, मोनिका का नाम था ना, सॉरी मोनिका का मैं मिस कर गई। मोनिका, मोनिका के नंबर हैं 194, आ जाओ। थोड़ा सा डिफरेंस रख के चल रहे हैं। मनीषा वो चंडीगढ़ में है, वो भी नहीं है। सरोज शेखावत आई है। भाटिया बहन आ जाओ, देखो सौगात तो अपनी लेनी है ना, आ जाइए, आ जाइए। किरण बहन भी नहीं है, वो भी ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर रही थी। विजय लक्ष्मी भी। पंकज मेहता यानी संतोष रामनगर से हैं, नहीं आई। नीलम, नीलम आ जाइए। वशिष्ठ भाई आ जाइए। पार्टिसिपेट तो किया ना हमने, पार्टिसिपेट जितने भी थे सबके लिए सौगात रखी है, आ जाइए। कृष्णा राजान पाना से ओम शांति लिख के भेजने का, आ जाओ। ओम शांति तो किया ना, आ जाओ, आओ आओ। स्पेशली इस चीज को बोल रही हूँ, जिसने पार्टिसिपेट किया उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने मुरली पढ़ी, उन्होंने टाइम तो लगाया है। वो अलग बात है कि नेट किसी का काम नहीं किया, कोई आगे हो गया कोई पीछे हो गया, पर मेहनत सबने की है, इसलिए सभी फर्स्ट है, सभी फर्स्ट है। ये थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी, मैं भी समझती हूँ। मंजू चौहान आ जाइए। और किसी का मैंने नाम नहीं लिया और पार्टिसिपेट किया और है कोई ऐसा? क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें यही है। हाँ, सरिता पर है नहीं ना। मंजू गोयल भी है, सरिता भी है, सुभाष गोयल भी है, हाँ, संगीता भी है, अन्नू भी है, लेकिन वो तो शाम में है, तो अभी नाम लेने का भी फायदा नहीं है, वो बाहर वाले ज्यादा हो गए। अन्नू इसने भी पार्टिसिपेट किया है। अन्नू वो दूसरी है, अन्नू किया है, गुल्लू किया है। और सबने, कोई ऐसा नहीं हो देखो हमसे गलती हो गई हो, पार्टिसिपेट किया हो सभी ने। कलावती बहन ने किया है क्या? हाँ ठीक है, आ जाओ कलावती बहन, आ जाओ। क्योंकि मोबाइल नहीं था, ये नीलम के साथ पार्टिसिपेट करती थी।
लेकिन आ जाइए। और कई बार तो यहाँ जब पार्टिसिपेट हो रहा होता था तो ये यहाँ होती थी। आ जाइए, बाकी जो नहीं है उन तक हम पहुंचा देंगे। चलिए अब 5 मिनट हम मम्मा को याद करें, बुलाएं मम्मा को, सभी बुलाएं। तो सभी को मम्मा का आह्वान करना है। सभी को मम्मा को बुलाना है, क्योंकि 23 तारीख को, 23 जून 1965 को बाबा ने डायरेक्शन दी थी। बाबा ने डायरेक्शन दी थी मम्मा को कि अब जो झोपड़ी के बाहर अंगूरों की बेल है उसमें अंगूर पककर तैयार हैं। सुबह आपको सभी यज्ञ वत्सों को अंगूर देने हैं। तो सभी सेंटर्स पर अंगूर की टोली तो मिलेगी, लेकिन मम्मा सबके पास नहीं होगी, मम्मा सिर्फ हमारे पास होगी। कैसे होगी जरा ध्यान से देखिएगा, कैसे होगी। आपके पास ये मम्मा की फोटो दिख रही है, शक्ल देख लेना। इसमें जरा सा भी कहीं कोई फर्क हो तो आप बताइएगा। सेम यही की यही मम्मा, बनाया तो किसी को भी जा सकता है मम्मा, है ना, लेकिन बिल्कुल उसी मम्मा को जमीन पे उतारना, उसी रूप में, उसी उम्र में, उसी बालों के समेत, उसी कद काठी में, उसी चेहरे मोहरे के साथ, तो ये तो केवल हमारा भाग्य है। तो अभी हम सब 5 मिनट आंखें बंद करेंगे, आह्वान करेंगे मम्मा का। तो सभी मम्मा को बुलाएंगे और बुला करके एक बार, बस और कुछ नहीं, टोली खाएंगे, अंगूरों की टोली हमने मम्मा से खानी है। तो सभी बुलाएंगे। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, मेरे प्यार से तुम भी झोली करे। दामन फैलाए आसी, आ जाओ आंसू आ जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में।
पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। ओम शांति। वही है कि दूसरी पकड़ के ले आए। देखो, इसलिए फोटो हमने आगे आगे रखी है, साथ रख दे, सेम है ना। इसलिए हम जो 23 जून को बाबा की डायरेक्शन अनुसार 24 जून को मम्मा ने अंगूर बांटे थे, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं काश हम भी उस समय होते, बाबा मम्मा से हम भी पालना लेते, हम भी टोली लेते, हम भी दृष्टि लेते, हम भी उस समय को याद करते। तो आज वो समय है, आप भी टोली ले सकते हैं। मम्मा को वतन से बुला लिया और बुला करके अभी सभी ब्रह्मावत्सों को वही अंगूर, वही टोली मिलेगी। तो सभी को दृष्टि लेते हुए, टोली लेते हुए एक एक करके ऊपर जाएंगे, योग में रहेंगे। मम्मा की क्वालिटी थी, उसी क्वालिटी को फिर याद दिला रही हूँ। मम्मा खाते समय बोलती नहीं थी, हम बोल लेते हैं, लेकिन आज किसी को नहीं बोलना। आज ब्रह्मा भोजन खाते हुए साइलेंस में रह करके वाइब्रेशन फैलाने हैं। जैसे जैसे टोली लेकर के जाएंगे वैसे वैसे ऊपर आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था है। आशा बहन, शिवानी बहन, किरण बहन, ज्योति, नंदलाल भाई जी और भी कोई है क्या? मुझे दिखाई कम दे रहा है। सुनीता देवी, जो भी है, बबीता भी इसी में है। बबीता तो सामने है। तो जो भी है सभी को भी हम यहाँ आह्वान कर रहे हैं, सभी को हम यहाँ बुला रहे हैं। आ जाइए, टोली ले लीजिए और टोली ले करके ब्रह्मा भोजन स्वीकार कीजिए। तो मम्मा की याद में, मम्मा जैसा बनने की प्रेरणा लेते हुए एक एक करके सभी आएंगे। बिना हलचल के देवता बनने वाले हो ना? कोई है जो देवता ना बनने वाला हो? सभी को बनना है। तो इसलिए बिल्कुल साइलेंस में आज वतन की अनुभूति यहाँ करनी और करानी है। और आज सारा दिन अभ्यास करेंगे। गुरुवार भी है, मम्मा डे भी है, और हमें भगवान ने ड्यूटी भी दी है कि मनसा पावरफुल वाइब्रेशन फैलाने हैं, शांति और शक्ति की लहर फैला करके संसार को सतो प्रधान बनाना है। ठीक है? ओम शांति।